क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये भगदड़ मची? इसकी मॉनिटरिंग, इसकी जानकारी, इसकी जांच लगातार की जा रही है। ऐसे में तुरंत राजनीतिक दल जब कूद जाते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर, व्यवस्था पे इल्जाम देने लग जाएंगे, वीआईपी कल्चर को दोष देने लग जाएंगे। ये वही लोग हैं जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं। मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूं कि सुनिए बच्चों की मांग को। ऐसे में बच्चे अगर मांग कर रहे हैं कि पूरा री एग्जामिनेशन कराया जाए तो क्या गलत मांग कर रहे हैं, और मैं उनकी मांग को पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं कि एक सेंटर का नहीं, पूरा री एग्जामिनेशन होना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अभी अभी दिल्ली से पटना लौटे हैं चिराग पासवान, और पटना लौटते चिराग पासवान ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी 17वीं को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रहा है, और पटना पहुंचते ही एक बार फिर से केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है, बड़ी मांग कर दी है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाकुंभ में हुई घटना को लेकर भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। श्रद्धांजलि देता हूँ, वहीं जितने घायल उनके जल्द स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूँ। जिस तरीके से एक अप्रत्याशित भीड़ श्रद्धालुओं की हम लोगों ने प्रयागराज में इस बार देखने को मिली, व्यवस्था सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया ताकि अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। एक लंबे समय तक इसमें सफलता भी हम लोगों को प्राप्त हुई, पर कल रात जिस तरीके से मौनी अमावस्या में स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला, जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में कल दोपहर के बाद से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगे। क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये भगदड़ मची? इसकी मॉनिटरिंग, इसकी जानकारी, इसकी जांच लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह कैबिनेट की बैठक भी थी, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर चिंता जाहिर की। मैं मानता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। महाकुंभ के इस आयोजन में अभी भी कुछ हफ्ते बाकी हैं। इस बात को तो जरूर सरकार सुनिश्चित करेगी, पर इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी हैं, जिस भी कारणवश ये भगदड़ मची है, उस पर भी जरूर हम लोग कार्रवाई करने का कार्य चल रहा है। ये दुखद है। देखिए, हर चीज में राजनीति नहीं उछे, और कम से कम ऐसे समय पर तो नहीं जहां एक तरफ आस्था, श्रद्धा का विषय, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं श्रद्धालुओं को भगदड़ की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में तुरंत राजनीतिक दल जब कूद जाते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने, व्यवस्था पे इल्जाम देने लग जाएंगे, वीआईपी कल्चर को दोष देने लग जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी दौरान जाकर उसी व्यवस्था में इन्होंने भी स्नान करने का कार्य किया, और आज एक घटना के बाद तुरंत आरोप प्रत्यारोप। मैं तो बल्कि आग्रह करूंगा जितने भी विपक्ष के दल के नेता हैं, जिनको व्यवस्था में चूक लगती है, बताएं कहाँ पे चूक हुई। हम लोग खुद चाहेंगे कि उसकी जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, पर सिर्फ हवा में तीर चलाना, आरोप प्रत्यारोप कर, ये वो समय नहीं। कम से कम उन परिवार वालों के लिए सोचें जो श्रद्धा की भावना के साथ वहां पर गए और जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोने का काम किया। वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की राजनीति की जा रही, कतई उचित नहीं। एक बड़ी व्यवस्था, एक अप्रत्याशित भीड़, 144 साल के बाद ये महाकुंभ हो रहा है। इससे पहले मुझे बता दे कौन सी सरकार के पास इस तरीके के आयोजन का अनुभव रहा।
144 साल के बाद पुनः इस तरीके का कोई आयोजन होगा, उस वक्त हम में से तो संभवतः कोई नहीं रहने। तो ऐसे में सरकार ने हर संभव प्रयास, उसके बावजूद भी ये घटना घटी, पूरी विनम्रता के साथ सरकार इस बात की जांच करने में लगी है कि कहाँ पे चूक हुई, पर उसमें ऐसी राजनीति करना कतई उचित नहीं। 30 तारीख को अभ्यर्थियों का महाचुनाव हो रहा है, एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों का 30 को महाचुनाव है, क्या कहेंगे चिराग? नहीं, बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है, मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया, ये बीपीएससी का एग्जाम है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं पुनः दोहराता हूँ, मेरे परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया, मेरी भांजियों ने दिया है, मेरे भांजे ने इसमें एग्जाम दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी। एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर्स पूरे अवेलेबल नहीं थे। आप सोचिए, एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस वक्त बच्चे अंदर बैठे वो एग्जाम लिख रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है। इसीलिए आयोग ने एक सेंटर का री एग्जामिनेशन कराया। क्यों कराया आपने री एग्जामिनेशन? क्योंकि आपने इस बात को कबूला कि धांधली हुई है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और वो एक सेंटर का री एग्जामिनेशन आपने 22 डिफरेंट सेंटर्स में कराया। तो अगर इस बात को माना जाए तो 22 जगहों पे आपने कबूला कि गलत हुआ है। तो ऐसे में क्यों किसी भी बैच को किसी भी तरीके का एडवांटेज मिले, ये नहीं स्वीकार्य। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी अगर एडवांटेज किसी बच्चे को मिल जाता है, वो उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। तो क्यों इस विवाद में जाना? क्यों उम्र भर बच्चों के दिमाग में इस बात को आप डालना चाहते हैं कि अगर हमने प्रयास किया होता तो बेहतर हो जाता? ऐसे में बच्चे अगर मांग कर रहे हैं कि पूरा री एग्जामिनेशन कराया जाए, तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? और मैं उनकी मांग को पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं कि एक सेंटर का नहीं, पूरा री एग्जामिनेशन होना चाहिए, एसओपी को फॉलो किया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन पेपर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ड्यूरिंग द एग्जाम सर्कुलेट हो रहा है, तो इसके लिए नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करें। बीपीएससी को इसको गंभीरता से लेना होगा, बच्चों की बातों को सुनना हो। फिर बच्चों से मुलाकात करने जाएंगे चिराग जी? भाई, बच्चों का मैं समर्थन कर ही रहा हूँ, और मैं हर उस उचित मंच पर उनकी बातों को रखने का काम कर रहा हूँ जहाँ से हम लोगों को उम्मीद हो, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका बीपीएससी। तो सुना आपने कि पटना लौटते ही चिराग पासवान ने कौन सा बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, बड़ी बात कह दी है, क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।